माने या ना माने, पर वह आया वापस यमकोल सजी। हाँ, ये बात मुझे भी पूरी तरह से बनावटी लग रही है, पर बताने वालों की सुने तो यह एकदम सत्य घटना है। खैर जो भी हो, पर यह घटना जिस व्यक्ति के साथ घटी उससे तो मैं नहीं मिला हूँ, और मिलता भी कैसे, क्योंकि इस घटना को घटे 55-60 साल हो गए हैं। और इस घटना के घटने के 5-6 साल बाद वह व्यक्ति भी प्रभु को प्यारा हो गया था। इस रोचक दैवीय घटना को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बताने वालों की माने तो एक मरा हुआ व्यक्ति लगभग 7-8 घंटों के बाद जीवित हो गया, और वह भी उस समय जब उसकी चिता में आग लगाई ही जाने वाली थी। खैर यहाँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद वह आदमी मरा ही न हो, पर लोगों की सुने तो चिता पर से घर आने के बाद उस व्यक्ति ने जो बातें बताई उससे सब लोगों को बहुत ही कौतूहल हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति डंके की चोट पर बताया कि वह सच में मर गया था और उसे यमदूतों ने यम के कहने पर फिर से वापस लाकर छोड़ दिया। आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है, ये घटना वहीं की है। वहां एक पंडित जी थे, लगभग 70 साल के, पर एकदम चुस्त दुरुस्त। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर ही चौकी पर बैठकर घमावंत धूप से इंकनाक ले रहे थे। दरअसल बात यह थी कि जाड़े का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय हो गया था, पर लोगों के शरीर की ठिठुरन जाने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उस पंडित जी के शरीर में एक अजीब जी हलचल हुई, और पंडित जी कुछ समझ पाते या अपने को संभाल पाते इससे पहले ही वह चौकी पर से नीचे लुढ़क गए। पास में ही उनकी नातिन खेल रही थी। वह दौड़ते हुए घर में गई और अपनी माँ को बुला लाई। फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया, और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पंडित जी के शरीर की जांच पड़ताल की, और उन्होंने देखा कि पंडित जी तो एकदम ठंडे हो गए हैं और उनकी हिलीली हो चुकी है। अब लोगों ने उनके अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू कर दी। विमान के लिए बांस कटवा कर मंगाया गया। गांव के लोगों ने अपने अपने घर से जलावन, लकड़ी, गोहरा आदि निकाला और 2 बैलगाड़ियों पर जलावन को लादा गया। ये सब करने में लगभग शाम हो गई, और अब पंडित जी की अर्थी को लेकर लोग नदी किनारे गए। ठंडक का मौसम होने के कारण सब लोग जल्दी जल्दी चिता साजने लगे। बैलगाड़ियों पर से लकड़ी आदि को उतारकर चिता सजाई गई। फिर इस चिता पर पंडित जी की लाश को रखा गया। फिर कुछ लकड़ियां आदि रखकर घी, धूप आदि डाला गया, और इसके बाद उस पंडित जी के बड़े लड़के ने ज्यों ही परिक्रमा करके चिता में आग लगाने के लिए झुके, तभी चिता में थोड़ी हलचल हुई। काफी लोग तो डर के चिता से काफी दूर भाग गए, पर पंडित जी के बड़े लड़के डरे नहीं। हाँ, यह अलग बात थी कि उनके भी रोए खड़े हो गए थे। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के मुख, सिर पर से लकड़ी आदि को हटाई। अरे ये क्या! लाश का चेहरा तो एकदम लाल और पसीने से तर था, और अब साथ ही लाश की पलकें भी उठ गिर रही थी। अब पंडित जी के बड़े लड़के वहीं से चिल्लाए कि आप लोग डरिए मत और चिता के पास वापस आइए, पिताजी जिंदा हैं। पर लोग उनकी कहाँ सुनने वाले थे। कुछ लोग तो घबराकर और दूर भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि पंडित का भूत आ गया है। कुछ लोगों ने तो पंडित जी के बड़े लड़के से कहा कि आप भी दूर हो जाए, पता नहीं कौन सी अनहोनी घट जाए। पर पंडित जी के बड़े लड़के वहीं डटे रहे और एक एक कर लाश के ऊपर की सारी लकड़ियों आदि को उतारा, और इसके बाद अपने पिताजी को भी अच्छी तरह से पकड़कर चिता से नीचे उतारकर वहीं नीचे सुला दिया, और इसके बाद दौड़कर जाकर नदी में से एक अंजलि पानी लाकर उनके मुंह में डाल दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर कुछ कम हो रहा था, और एक एक करके डरे सहमे हुए लोग फिर से चिता के पास इकट्ठा होने लगे। अब पंडित जी भी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में अपने बड़े बेटे से कि हमें घर ले चलो। अब फिर से उस पंडित जी को बैलगाड़ी में सुलाकर घर लाया गया। फिर एक छोला छाप डॉक्टर को ही बुलाकर बोतल चढ़वाया गया। 2-3 दिन के बाद फिर से पंडित जी एकदम भले चंगे यानी पहले जैसे हो गए। ये बात अब तो पूरे जवार में फैल चुकी थी कि फलां गांव के फलां बाबा मरकर जिंदा हो गए। वे चिता पर उठकर घर आए। रिश्तेदारों आदि के साथ ही बहुत सारे लोग भी दूर दूर से उस बाबा के पास आते थे और कौतूहल से उन्हें देखते थे। इस घटना के घटने के लगभग 8-10 दिन बाद कुछ लोग पंडित जी के दरवाजे पर बैठकर इसी घटना की जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबा मरे नहीं थे, अपितु उनका प्राण छिप गया था और 7-8 घंटे बाद फिर वापस आ गया। पर कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि उन लोगों ने खुद ही बाबा की जांच पड़ताल की थी और बाबा एकदम ठंडे और पीले हो गए थे। अभी उन लोगों की यह बात चल ही रही थी कि बाबा घर में से बाहर निकले और बोल पड़े कि वास्तव में वे मर गए थे। बाबा की यह बात कुछ लोगों को मजाक लगी, पर बाबा ने जोर देकर यह बात कही। फिर बाबा ने उस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया। उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चौकी पर से नीचे गिर गया, और चौकी पर से नीचे गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ यह मुझे पता नहीं चला। हाँ, पर कुछ समय बाद मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ लोग उठाए ले जा रहे हैं। वे लोग आपस में कुछ बात भी कर रहे थे।
पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैंने धीरे धीरे प्रयास करके अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूं कि मैं 2-3 लोगों के साथ उड़ा जा रहा हूं। हाँ, पर वे लोग कौन थे यह मुझे पता नहीं। वे लोग देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे और उनका पहनावा भी थोड़ा अलग ही था। और हाँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा था और ना ही मैं ये समझ रहा था कि मैं मर गया हूँ। मैं तो बस उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। हाँ, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मुझे लेकर जो 2-3 लोग जा रहे थे उनके चेहरे भी अब मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। आगे बाबा ने बताया कि कुछ ही मिनटों में वे एक दरबार में हाजिर हुए। लगता था कि किसी राजा का दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहां एक लंबा टीकाधारी भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई पोथी थी। अब क्या मुझे देखते ही वह टीकाधारी राजगद्दी पर बैठे एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति से कुछ कहा। इसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति और उस टीकाधारी में 2-3 मिनट तक कुछ बातें हुई। फिर कुछ और लोगों को बुलाया गया और उन्हें मेरे साथ लगा दिया गया। अब क्या फिर से मुझे लेकर वे लोग दरबार से बाहर निकले। हाँ, इस दौरान मैंने एक जो विशेष बात देखी वह ये थी कि उस राज दरबार में जितने भी लोग दिखे उन सबका एक आकार तो था, पर वे हवा जैसे लग रहे थे। मतलब हार मांस के नहीं अपितु हवा आदि से बने हों। अब मुझे लेकर ये लगभग 8-10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मैं बोल पा रहा था, पर हाँ, मैं इन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगे और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था और वह मुझे लेकर पहले घर पर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी क्या हुआ कि उसके जैसा दिखने वाला ही एक दूसरा आदमी वहां प्रकट हुआ और मुझे लेकर चिता के पास आया। हाँ, चिता के पास आने तक तो मैं संज्ञान था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं और बाद में मैं जाग पड़ा और मुझे अजीब लगा कि मुझे यहाँ चिता क्यों लाया गया है। बाबा ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि उस राजदरबार में वह टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कह रहा है कि इसे क्यों लाया गया, किसी और को लाना था। खैर, जो भी यह घटना सही हो या गलत, पर उस पंडित जी बाबा को जानने वाला हर व्यक्ति यही कहता था कि यह घटना बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा कभी कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपने वसूलों के बहुत पक्के थे। इस घटना के 5-6 साल बाद तक बाबा जिंदा रहे और अपनी इन यादों को लोगों को सुनाते रहे। हाँ, यहाँ एक बात और बता दूं कि फिर से जिंदा होने के बाद बाबा के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। इस घटना के बाद किसी ने भी बाबा को न गुस्सा करते देखा, न बीमार पड़ते। बाबा का जीवन एकदम बदला बदला लग रहा था। वे अपने से मिलने आने वालों से बहुत प्रेम से मिलते थे। इस घटना में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर जो मैंने सुन रखी थी वह आप सबको सुना दिया। उसी शैतान का एक बौद्धिक चेहरा हमें जख्म में दिखाई देता है। ये कहानी एक दंगा पीड़ित का बयान है, उस पूरे सभ्य समाज पर एक टिप्पणी है जो हर बार लगने वाले घाव से अपनी कमाई कर वातानुकूलित कमरों में चैन से सोता है। सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन के माध्यम से असगर वजाहत उस सभ्य पेटी बुर्जुआ समाज, सोशल डेमोक्रेट आबादी की नग्नता को दिखाते हैं जिसके पास एक दंगा पीड़ित के सवालों का कोई जवाब नहीं। दूसरी ओर उस आबादी की संवेदनहीनता का भी मखौल उड़ाते हैं जिसके लिए सांप्रदायिक दंगे होने का अर्थ ठीक वैसे ही होता है जैसे कि शहर में गर्मी बहुत बढ़ गई है या अब की पानी बहुत बरसा जैसी खबरें। यही दिक्कत पैदा होती है। लेखक संदेह पैदा करता है। उसे उस शैतानी गुना गणित के सारे फलसफे पता हैं कि किस तरीके से हर दंगे के पहले सामाजिक आंदोलनकारियों और सांप्रदायिकता विरोधी कार्यकर्ताओं के पास कोई मुद्दा नहीं होता और हर दंगे के बाद उनके हाथ एक ऐसा मुद्दा हाथ लग जाता है जिससे वे बरसों अपनी रोटियां सेंकते रहते हैं। वह ये भी जानता है कि कैसे चुनाव के पहले राजनेता अपने संसदीय क्षेत्र में अधिकारियों की तैनाती जाति धर्म के आधार पर करवाते हैं। नया गणित अब की राजनीति में 2 और 2 4 नहीं 22 होते हैं। इसके बावजूद यदि जख्म में वह भी उसी आबादी का हिस्सा खुद को पाता है तो इसे उसका आत्मस्वीकार कहकर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुख्तार को पूछना चाहिए कि क्यों आप मेरे सवालों से बच रहे हैं। ये पूछने की बजाय मुख्तार अपने सिर के बाल हटाकर जख्म से रिस रहे ताजा लाल खून को दिखाना मुफीद समझता है। पूरे संग्रह में ये जख्म दिमाग पर तारी रहता है और शाह आलम कैंप की रूहें में पाठक को भीतर तक जख्मी कर जाता है। इस संग्रह की कहानियों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वे कहानियां जो सांप्रदायिकता पर पूरी तरह केंद्रित हैं, दंगों के बाद बदहाल इंसानियत की तस्वीर पेश करती हैं। दूसरी वे कहानियां जो अनाम अजाने पात्रों के माध्यम से अपने लघु संस्करणों में ही पूरी सामाजिक राजनीतिक सत्ता का मजाक उड़ाती हैं। एक परिवार की आत्महत्या को सामाजिक टिप्पणी के रूप में प्रदर्शित कर व्यवस्था को शर्मसार करती हैं और यथार्थ को खोदबीन कर सामने लाती हैं। सांप्रदायिकता की व्यापक अर्थछवियों में देखें तो ये सभी उस ढांचे में फिट बैठती हैं।
मसलन गिरफ्त में मल्लू नाम का एक पात्र है जो खून बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाता है। प्रधानमंत्री का आगमन होता है, रक्तदान शिविर लगा हुआ है और एक स्थानीय महिला नेता को यह दिखाना होता है कि सबसे पहले उसने रक्तदान किया ताकि उसकी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ आ जाए। इसके लिए मल्लू का इस्तेमाल किया जाता है। उसे भर अंटी पैसे दिए जाते हैं जिसमें डॉक्टर, नर्स और चपरासी बंदर बांध कर लेते हैं। फिर भी उसकी जेब में कुछ पैसे बच जाते हैं। उधर प्रधानमंत्री महिला नेता के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। इधर बिस्तर के नीचे से मल्लू के खून की बूंदें बोतल में भर रही होती हैं। इस पूरे मेलोड्रामे में व्यवस्थापक इस तथ्य को भूल जाते हैं कि मल्लू का खून निकला ही जा रहा है। नतीजा, मल्लू महान बन जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ये प्रसंग सत्ता और उसके बिचौलियों का ऐसा सांप्रदायवाद है जो हाशिए पर जी रहे इंसान को मौत की हद तक निचोड़ डालता है। अफसोस कि सांप्रदायिकता के पारिभाषिक कोश से ऐसी हिंसात्मक कार्रवाइयां नदारद हैं। हाशिए पर जी रहे लोगों की ऐसी दास्तानों की लंबी फहरिस्त हमें असगर वजाहत की कहानियों में देखने को मिलती है। गनीमत ही है कि सैफू की जान सिर्फ इस एक उद्घोष से बच जाती है कि मैं हिंदू हूँ। यह उद्घोष उस आजाद भारत की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है जिसका मुजाहिरा हमें शमोइल अहमद के उपन्यास महामारी में विस्तार से देखने को मिलता है। ये सैफू दरअसल महामारी का ढांचू है, एक सनातन खौफ में आविष्ट, हमेशा ट्रांस की स्थिति में बुदबुदाता और सवाल पूछता। ये खौफ आज भी भारतीय मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को आविष्ट किए हुए है। इसका विभत्सतम रूप हमें गोधरा कांड के बाद गुजरात में सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए गए नरसंहार में दिखाई पड़ता है। उसी के बाद शाह आलम कैंप की रूहें नामक कहानी लिखी गई थी। असगर वजाहत का कहानीकार किसी फालतू आशा में नहीं जीता। वह जानता है कि रोजी रोटी के साधन छिन जाने के बाद इंसान के पास मौत के सिवा कोई चारा नहीं होता। जिम्मेवारी में ये यथार्थ बिल्कुल एक सत्य कथा माका शैली में हमारे सामने पुनरुज्जीवित होता है। ये तय है कि दुलीराम के परिवार समेत आत्महत्या जैसे किसी मामले से लेखक का सीधा साक्षात्कार नहीं हुआ होगा, लेकिन काल्पनिकता के जिस औजार से यह कहानी गढ़ी गई है उससे ये दिल को चीर जाती है। कल्पना का यथार्थ में इतना यथार्थवादी रूपांतरण पहले कभी नहीं हुआ है। और अंत में अपने सुसाइड नोट में दुलीराम लिख छोड़ता है, मेरी और मेरे परिवार की हत्या की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है। ऐसे ही रोज कई दुलीराम और मल्लू अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। बचता है तो सिर्फ एक सवाल कि आखिर कौन है इस मौत का जिम्मेवार। ये सवाल लेखक ने एक नहीं कई बार अपनी कहानियों में उठाया है। गुरु चेला संवाद में चेला पूछता है कि गुरुजी, दंगों का जिम्मेवार कौन है? गुरु आखिरकार जनता को जिम्मेवार ठहराता है। जनता का मतलब हम और हम का मतलब कोई नहीं यानी शैतान भी नहीं, अल्लाह भी नहीं। संग्रह का अंत इसी सवाल की खोजबीन से होता है। शैतान के दिल से बोझ उतर जाता है कि चलो, लोग सच्चाई जानते हैं कि दंगे उसने नहीं करवाए। बाद में लोग उसे बताते हैं कि यहाँ अल्लाह मियाँ भी आए थे और वह भी यही बात कह रहे थे। पूरा संग्रह दिल पर पत्थर रख कर समाप्त होता है। सवाल अधर में लटका रहता है, आखिर कौन? संग्रह में श्री टी.पी. देव की 10 कहानियां ब्रेक के महाशय क और महाशय ब की कहानियों की याद दिलाती हैं। संभव है शैली और नाम वहीं से प्रेरित हों। लेखक की समझदारी, हास्य, व्यंग्य और खिलंदड़ेपन का सबूत ये कहानियां कहीं बहुत गहरे जाकर मार करती हैं। ये कहानियां सही मायनों में असगर वजाहत की दृष्टि और निशाने की सूचक हैं। ऐसे ही गुरु चेला संवाद और विकसित देश की पहचान में कुछ सवाल जवाब हैं। इनमें आपको वृत्ताकार तर्क के कई नमूने मिल जाएंगे जो दक्षिणपंथ की खास प्रवृत्ति है। इस तर्क का अनेक तरीकों से उपयोग किया गया है। संवादों के अंत में लेखक जो कहना चाहता है वह पूरी तरह व्यंग्यात्मक लहजे में अभिव्यक्त हो जाता है। ठीक इसी तर्क पर एक कहानी है और इस संग्रह में वह अपने किस्म की इकलौती कहानी है, अपनी पत्नियों का सांस्कृतिक विकास। हालांकि यहाँ इसके माध्यम से मध्यवर्गीय बौद्धिक तबके के स्त्रियों के संदर्भ में दोमुही रवैये का पर्दाफाश किया गया है। एक पुरुष दूसरी स्त्री के सांस्कृतिक विकास में बाधाओं को बड़ी आसानी से लक्षित कर लेता है, लेकिन जब अपनी पत्नी की बात आती है तो वह सामंती ढांचे को तोड़ नहीं पाता। इस विषय पर कई कहानियां लिखी जा चुकी हैं, लेकिन असगर वजाहत की शैली और भाषा के कारण ये दिलचस्प बन पड़ी है। असगर वजाहत के इस चौथे कहानी संग्रह में उनके पिछले संग्रहों की तुलना में कथा भाषा ज्यादा परिपक्व, शैली मारक तथा अर्थ संकेत अधिक लयबद्ध हुए हैं। इन कहानियों को समझने की एक आवश्यक शर्त यह है कि वाक्यों और शब्दों में कहे गए यथार्थ के अतिरिक्त खाली जगहों में कैद खामोशियों को भी पढ़ने की कोशिश की जाए।
अच्छी कविता की यही विशेषता होती है कि वह जितना कहती है उससे ज्यादा अनकहा रहा जाता है। असगर वजाहत की तमाम कहानियां इस मायने में कवितात्मक हैं और जितनी बार पढ़ी जाएं, उतनी ही परत दर परत उभरती चली जाती हैं। हर एक परत अपने आप में एक कहानी होती है जिसमें कटु यथार्थ की परछाइयां तैरती चली आती हैं, डराती हैं, सहमाती हैं और आभास दिलाती हैं कि यदि हम अभी तक हंस रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि बुरी खबर हम तक नहीं पहुंची है, वरना शैतान अपनी शायरी रचने में मशगूल है। ये जानते हुए भी कि उसकी हरकतों पर नजर रखी जा रही है, उसकी साजिशों को लोग समझ चुके हैं, वह आगे बढ़ रहा है अपनी कार्रवाइयों में सिर्फ इसलिए कि उसे पता है कि उसे दोषी ठहराने वाला कोई नहीं। इस शैतानी गणित के तमाम रूप असगर वजाहत हमें दिखाते हैं। लड़कियां, 1300 साल का बेबी कैमल, मेरे मौला, जिम्मेवारी। ढेर सारे किस्से लेखक के पास हैं और हर एक में दर्द सांद्र होता जाता है। लेखक सिर्फ एक चूक कर जाता है, वह दर्द के इस पूरे विन्यास में खुद आउटसाइडर हो उठता है। ये यदि एक अच्छे कहानीकार की पहचान है तो एक संदेह का प्रस्थान बिंदु भी कि क्या रचनाकार का वास्तविक जीवन वैसा है। यदि वह एक और जख्म के गोष्ठीबाजों और सांप्रदायिकता विरोधियों का मखौल उड़ाता है और दूसरी ओर खुद उसके पास मुख्तार के सवालों के जवाब में सिर्फ खींच बची रह जाती है, तो सवाल मौजूद है। ये वही सवाल है जो ज्ञान के सेब से उपजा था। फर्क सिर्फ इतना है कि देशकाल बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, द्वंद्व किसी सनातन